अमरनाथ हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 1500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर अब तक भेजा गया है। हादसे में अब तक 15 श्रद्धालुओं के शव बरामद हो गए, जबकि 40 से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी लापता हैं। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। जी कल बादल फटने की घटना आई, जिसके बाद शुरुआत में तो 5 श्रद्धालु की जान गई, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अभी भी ये आंकड़ा 15 है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई जो श्रद्धालु घायल हैं और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी भी लापता है। हालांकि जो टीम है, रेस्क्यू टीम, वो लगातार काम कर रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर एयरलिफ्ट करके जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग लापता हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। 15 अभी तक ये आंकड़ा सामने आया है मरने वालों की संख्या, लेकिन आशंका है कि हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कुछ लापता लोगों की तलाश भी चल रही है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अमरनाथ गुफा के पास किस तरीके से बादल फटा, हादसा हुआ, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अब तक 15 शव बरामद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 40 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। तो देखिए, ये 5 तस्वीर जिसके जरिए जो कुछ अमरनाथ में अभी फिलहाल हुआ है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। स्थिति वहां पर बेहद खराब है। हालांकि लोगों का जोश फिर भी कम नहीं हुआ है। लोग अभी भी, जो जम्मू से अगला जत्था है वो भी निकल चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे इन तमाम स्थितियों पर कंट्रोल पाया जाएगा और कैसे एक बार फिर से तमाम चीजें शुरू होंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच आप ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। इन टेंटों की हालत बता रही है कि मौत ने कितनी तेजी से झपट्टा मारा है। हादसे से ठीक पहले इन टेंटों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंज रहे थे। तीर्थयात्री पहाड़ों की कठिन चढ़ाई के बाद थोड़ा सुस्ता रहे थे, तभी अचानक पहाड़ों से पानी मौत बनकर उतरा और इन टेंटों में कोहराम मच गया। पहाड़ पर बादल फटने से पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि टेंट में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग बहते चले गए, जबकि कई लोग यही मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जवानों ने लापता लोगों की तलाशी का काम शुरू कर दिया, जो रात भर चलता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात के वक्त भी जवान डॉग स्क्वाड के साथ तलाश करते रहे। अब तक कई श्रद्धालुओं के शव निकाले जा चुके हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से ये हादसा शुक्रवार शाम 5:30 पर हुआ। हादसे के वक्त गुफा के पास करीब 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यहाँ काफी समय से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन शुक्रवार शाम अचानक बादल फट गया। बादल फटने के बाद पहाड़ों से सैलाब तीर्थ यात्रियों के टेंटों के बीच से पूरी स्पीड से बहने लगा। हालांकि प्रशासन की माने तो तीर्थ यात्रियों को वक्त से पहले ही सतर्क कर दिया गया और कैंप छोड़ने के लिए कहा गया था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को बचा लिया गया। लेकिन कई लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। बहरहाल सेना के जवान इन कठिन परिस्थितियों से मुकाबले में श्रद्धालुओं के साथ डटे हैं। कई घायलों को जवानों ने बालटाल के बस कैंप में बने अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बस कैंप में इलाज की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी की 6 टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। इनके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार बचाव राहत अभियान चला रही हैं। पीड़ितों के बारे में जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिनमें एनडीआरएफ का हेल्पलाइन नंबर है 01123438252, 01123438253। कश्मीर संभागीय हेल्पलाइन नंबर है 0194249624 और अमरनाथ श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर है 019423131449। 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ़ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। आसपास की तीनों टीमें शामिल हैं, 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतनी से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, जेएनके पुलिस है, इंडियन आर्मी है, आईटीबीपी है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं।
यहाँ कई प्रभावितों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही यहाँ हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप है, जहाँ कई घायलों को भर्ती किया गया है। फिलहाल सभी घायलों का तीनों बेस अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद मौसम तेजी से बदला है। देर रात बालटाल और उसके आसपास बारिश भी हुई, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई। सबसे पहले अपडेट बालतल से, जहां 13 शव अभी तक बरामद हो चुके हैं, 40 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग है और ज्वाइंट जो रेस्क्यू एफर्ट है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों का अभी चल रहा है। रात का जो है टाइम है और काफ़ी दुर्गम रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन रेस्क्यू एफर्ट चलेगा। चॉपर सर्विस अभी इस्तेमाल नहीं की जा सकती अंधेरे की वजह से। फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं ये पांथा चौक जो है यात्रा कैंप है, यहां नया जत्था यात्रियों का आ चुका है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास अभी ये पहुंचे हैं और अभी जो है डिनर हो रहा है, लंगर सर्विस जो चल रही है, खाना इनको जो है मिल रहा है। इस हादसे पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। पीएम मोदी खुद हालात पर निगाह बनाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संपर्क में हैं। शहनवाज खान के साथ मीर फरीद, टीम न्यूज़ नेशन।